हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट के में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अनुपात एवं अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज मेरा भाग की तीसरा है। आज तीसरा भाग में मैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आपको दोस्तों बताऊंगा कि हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन एक नंबर का पूछता है, ये पूछता है, ठीक है। ताकि आप एग्जाम दिए होंगे, चाहे रेशियो प्रोपोर्शन का अगर क्वेश्चन आप लगाए होंगे तो उस क्वेश्चन को पढ़ के ही जान जाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। उस क्वेश्चन का मैं बेसिक और उस ट्रिक दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो आप घबराए नहीं, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ किस प्रकार इसको लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 2/3 के अनुपात में है। यदि 2 को पहले से घटाया जाए और 2 को दूसरे में जोड़ा जाए तो अनुपात 1/2 हो जाता है। तो संख्याओं का क्या पूछा हमसे, योग पूछा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, ये बेसिक बता रहा हूँ। 2/3, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है। मान लीजिए फर्स्ट संख्या 2 हो गया और सेकंड संख्या क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड रेशियो को दिया है 2/3। तो अगर मैं यहाँ से पहली संख्या ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। एक नियम आप जानते हैं कि अनुपात को अगर 2/3 अनुपात है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ 2/, लिख सकता हूँ, तो जानते नॉर्मली बात है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या बन गया संख्या 2x/3x बन जाएगा कि नहीं, 2x/3x संख्या बन जाएगी हमारी। अरे आराम से बन जाएगी। कह रहा है कि अब संख्या में मालूम चल गया। फिर कह रहा है यदि 2 को पहले से घटाया जाए, कह रहा है कि 2 को पहले में से घटा दिया जाए। चलिए घटा देता हूँ। और 2 को दूसरे में जोड़ दिया जाए और 2 में को दूसरे में जोड़ दिया जाए। यहाँ दो संख्या दिया रहा है कि पहले में से 2 को घटाइए और दूसरे में 2 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ने पे क्या हो जा रहा है कि इसका अनुपात 1/2। मैं इसे लिख पाऊंगा 1/2 लिख लूंगा आराम से। अब सिंपली करना क्या है, 2 के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4x और माइनस 2 दूनी के 4। यहाँ से 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 3x + 2। यहाँ से तब करेंगे 4x और प्लस 3x इधर आएगा तो -3x बराबर। देखिए इधर क्या बचा आपका 2, आइए -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ से 4x में से 3x हटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तब x बराबर 6 गया। तब हमसे कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे। कह रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। तो संख्या हमारा ये 2x 3x, तीन ही संख्याओं का योग पूछा है। तो 2x + 3x जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। तब 5 पूरे x का पूरे यहाँ से निकला है 6, अच्छा 5 30। मतलब संख्याओं का योग कितना निकल गया दोस्तों 30। तो ये रहा आपका क्या बेसिक रूल। इस प्रकार से इक्वेशन आपको लगाया जाता है बेसिक, मतलब चीज कहाँ से है तो इस प्रकार से आप इसे बेसिक मेथड है आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में आपके पास टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप उतना बेसिक से लगा पाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें किस प्रकार आप लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर में ट्रिक से कैसे हम लगा सकते हैं। तो देखिए एक बहुत जबरदस्त मेथड होता है। सबसे पहले जो रेशियो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दो संख्याओं का रेशियो कितना दिया है 2/3 ये दिया है। कह रहा है कि यदि पहले को 2 से घटाया जाए, इसमें आपका 2 को घटाने की बात कर रहा है और दूसरे में 2 को जोड़ने की बात है। दूसरे में 2 का रेशियो में 2 आप जोड़ दीजिए। इसमें 2 को घटा दिए, इसमें 2 को जोड़ दिए। तो ये सब करने के बाद आपका रेशियो कितना आ रहा है 1/2 हो जाता है। 1/2 यही करना है आपको। रेशियो लिख लीजिए, पहले में घटाया 2, दूसरे में 2 जोड़ा है, रेशियो बन गया इतना। अब सिंपली आपको करना क्या है, जैसे मैं बताऊँ वैसा ही करना आपको। इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अगर दोस्तों चिन्ह अगर समान रहेगा, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस। चिन्ह अगर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि चिन्ह अगर समान रहेगा, चिन्ह समान रहेगा तो क्या होता है घटता है। तो देखिए 2 दूनी के 4 और 3 कम 3, तो सब में 3 और चिन्ह समान है तो हम 4 में से 3 क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। 2 दूनी के 4 में से और 3 कम 3, 1 3 3 घटा देंगे। अब देखिए बराबर, फिर आपको क्या करना है बराबर लगाने के बाद इसी 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसी 1 की मल्टीप्लाई इसमें 2 में कर दीजिए, फिर हो जाएगा आपका। तो 2 दूनी के 4 और 2 कम 2। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि चिन्ह आप डिफरेंट आ गया, एक माइनस आ गया, क्या हो गया प्लस। तो गुणा कर रहे हैं तो माइनस और प्लस तब आ जाएगा। चिन्ह अगर आपका विपरीत रहेगा तो संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। चिन्ह अगर विपरीत रहेगा तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। जैसे दोस्तों 2 दूनी के 4 मैंने मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस में आ गया, और 3 कम 3 किया, ये भी प्लस में आ गया। अगर दोनों प्लस में आ गया तो यहाँ पे क्या किए माइनस किए हैं, लेकिन 2 दूनी के 4 तो -4 यहाँ पे आ गया और 2 कम 2 तो +2 यहाँ से आ गया। तब -4 और +2 आ गया तो चिन्ह विपरीत आ गया ना, तो चिन्ह विपरीत आ गया तब घटा दीजिए, अरे जोड़ दीजिए। चिन्ह विपरीत आने में क्या करते हैं
जोड़ते हैं और चिन्ह समान होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। अब सिंपली क्या करना है, 4 में 3 घटाते 1 रेशियो बराबर कितना निकल जाएगा आपका 6 और 1 रेशियो बराबर 6। कुछ भी पूछे आपसे कर रहा कि संख्याओं का योग बताइए तो 3 2 5 रेशियो होता है, 1 रेशियो बराबर 6 तो 5 रेशियो बराबर 6 5 बातें खत्म। तो यहाँ में समझाया मतलब थोड़ा समय लगा है, आप करना चाहेंगे तो बस तुम डायरेक्ट आपको पूरा करना है, लेकिन नियम याद होना चाहिए कि चिन्ह अगर समान रहे तो घटता है, चिन्ह विपरीत करता है तो जुड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप 1 नंबर तो पक्का है, 1 नंबर हर एक एग्जाम में आता है, तो इससे कर लेंगे 1 नंबर आप एग्जाम में जुटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन यह है कि 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है 36। अब पूछा है कि तब बताइए कि तीनों संख्या कौन सी है। तो सिंपली करना है कि देखिए किस फॉर्म में दिया है, 1/2 संबंधे 2/3 और संबंधे 3/4 इसी फॉर्म में दिया है। सबसे पहले इसे सरल फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो आपके हर दिखाई दे रहे हैं 2 3 4 इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा इनका 12। एलसीएम 12 हो गया। अब सिंपली करना क्या है, अब यहाँ से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे किसमें 6 में तो कितना बढ़ जाएगा और 12 में तो 2 6 12, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 6। और यहाँ से देखिए 3 का तब भाग देंगे इसमें 12 में तो कितना बढ़ जाएगा 4 और 4 का गुणा 2 में होता है कितना हो जाएगा 8। जैसे 12 में दोस्तों 2 का भाग दिए हैं तो 2 6 12, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6, इसी तरह 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, इसी तरह 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 3 12 3 का गुणा इस 3 में करेंगे कितना जाएगा 9, तो हो जाएगा 6 संबंधे 8 संबंधे 9। बात खत्म। अब कुछ भी पूछे कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 6। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या हमारी 9 और सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 6, और इन्हीं दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 36। मतलब कि 9 में से अगर 6 रेशियो घटा दूं तो अंतर आना चाहिए 36। तो 9 में से 3 जाएगा और 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 रेशियो बराबर कितना जाएगा 36, तो 1 रेशियो बराबर 12 3 36, 1 रेशियो बराबर 12। अब पूछा हमसे क्या है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, बात खत्म। तो संख्याएं तो यही तो है तीनों, तो 12 6 72, 12 8 96 और 12 9 108, 72 96 108। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेशियो प्रोपोर्शन में आएंगे और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। तो आपको बस इसी प्रकार अगर इस फॉर्म में है सरल फॉर्म में चेंज कीजिए, इसके बाद वहाँ से सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में भी 100% कर लेंगे। सुनो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि दो मात्राओं का योग उनके अंतर के 3 गुना के बराबर है तो मात्राओं का अनुपात। कह रहा है कि कोई भी दो मात्रा है उनका योग कितना है, उनके अंतर के 3 गुना के बराबर है। तो दो मात्रा मानना पड़ेगा। मान लीजिए पहला मात्रा क्या हो गया x और दूसरा मात्रा क्या हो गया y। बातें खत्म। x और y मान लीजिए दो मात्रा, इन्हीं दोनों का योग मतलब x प्लस y, इन्हीं दोनों का जो योग है और उनके अंतर के 3 गुने के बराबर है। मतलब इस अंतर का 3 गुना कर दूंगा तो आपस में बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इन्हीं दो संख्याओं का योग इन्हीं दो संख्याओं के अंतर के 3 गुने के क्या हो गया बराबर हो गया। अब सिंपली अब हल कर दिया, समीकरण बन गया यहाँ से आपका। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y। 3x गुणा करेंगे 3x, 3 का गुणा y में करेंगे 3y। अब यहाँ पे x है, बात समझिए। इस 3x को इधर लाऊंगा तो माइनस 3x हो जाएगा और यहाँ इधर क्या बच गया माइनस 3y। आया प्लस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा क्या माइनस 2x बराबर इधर से हो जाएगा क्या माइनस 4y। माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 2 कम 2 और 2 2 नहीं के 4। मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 1x बराबर क्या आ जाएगा 2y। यही तो बचा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका कि x बटे ये जो गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। आए दो तो ऐसे ही रहेगा। आइए जो गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो कह रहा है कि उन मात्राओं का अनुपात मतलब कि x संबंध y बताइए। तो x का वैल्यू कितना आया 2 और एक y का वैल्यू कितना आया 1। बात खत्म। 2 संबंध एक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं आप तो रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन 100% एग्जाम में करके चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितना भी सवाल मैंने बताया अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें
और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट भाग लेके, भाग नंबर 4 मेरे रेस्टोरेंट प्रपोजल का। उसमें अभी कुछ अच्छे इसके क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।